श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। मनुष्य का शरीर लंबा चौड़ा है। मस्तिष्क, सिर तो बहुत छोटा है, सबसे ऊपर है, नीचे पैर, ऊपर मस्तिष्क, सिर। किंतु सारे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो ही हैं, पैर और सिर। पैर के बिना आदमी गति नहीं कर सकता और मस्तिष्क के बिना मति का विकास नहीं कर सकता। बुद्धि के सैकड़ों प्रकार होते हैं, एक प्रकार की नहीं होती। हमारे मस्तिष्क में इतने प्रकोष्ठ हैं जिनकी संख्या करना भी मुश्किल है। आज तक भी कोई भी वैज्ञानिक सबको गिन नहीं पाया। इतने न्यूरॉन्स और इतने उनके कनेक्शंस हैं कि कोई भी जानता नहीं, पूरा कर ही नहीं पाता, असंख्य कह सकते हैं। तो बुद्धि का प्रकार एक नहीं है, अनेक प्रकार हैं। संस्कृत शब्दकोश में बुद्धि के बहुत नाम बतलाए हैं। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि लिखी, उसमें जो संस्कृत का शब्दकोश है, बुद्धि के 16 नाम बतलाए। 16 के बाद सा मेधा धारण क्षमा, मेधा को बुद्धि से अलग किया है। बुद्धि और मेधा अलग है, अलग होती है। बहुत सारे लोग थोड़े पढ़े लिखे या जानकार होते हैं जिनको थोड़ा सा बुद्धिमान भी कह सकते हैं, किंतु मेधा का विकास नहीं और बुद्धि का भी पूरा विकास नहीं, तो वे दुनिया में ऐसी बात करते हैं कि जिनकी बात बड़ी विचित्र होती है। रोगी आया डॉक्टर के पास, बैठा, डॉक्टर ने कहा कहिए साहब क्या बीमारी है? बोला साहब एक बड़ी अजीब बीमारी है। अजीब बीमारी कोई पकड़ नहीं पा रहा है। क्या बीमारी है तुम्हारे? कि मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगी, बस यही बीमारी है। पता नहीं आदमी के कितने सोचने के प्रकार होते हैं और कितने बुद्धि के प्रकार होते हैं। मनीषा एक अलग है, मेधा एक अलग है। मेधा के लिए एक विशेष पहचान दी कि जिसमें धारणा की क्षमता होती है। पढ़ने वाले लोग तो बहुत हैं, किंतु धारणा की क्षमता वाले कम होते हैं। हमारा काम सारा स्मृति से चलता है कि जिसमें ज़्यादा अच्छी स्मृति है उसका काम चलता है। और स्मृति कब होती है? धारणा के बिना स्मृति नहीं होती। धारणा का विकास तो स्मृति का विकास। कुछ विद्यार्थी आते हैं और पूछते हैं कि हमारी याददाश्त कैसे बढ़े, स्मृति कैसे बढ़े। कुछ कहते भी हैं कि हमारी स्मृति बहुत कमजोर है, कुछ भी याद नहीं रहता। मैं कहता हूं ये तुम्हारा भ्रम है। स्मृति कमजोर नहीं है,
तुम्हारी धारणा शक्ति कमजोर है, मेधा कमजोर है। अगर मेधा कमजोर है तो स्मृति नहीं होगी। धारणा शक्ति जितनी प्रबल है, एक व्यक्ति 80 वर्ष की बात को बिल्कुल याद कर सकता है, उसका चित्र सामने खींच सकता है, उसको याद है 80 वर्ष पहले की याद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 मिनट की बात भी याद नहीं रहती। शेठ जी ने भोजन किया, हाथ धो लिए, गद्दी पर जाकर बैठ गए, आधा घंटा बीता और मुनीम जी आए। बोले मुनीम जी आज मैंने भोजन किया कि नहीं, रोटी खाई या नहीं खाई? आधा घंटा की बात भी याद नहीं रहती, और तो क्या अपने रोटी खाई या नहीं यह भी याद नहीं रहता। ये काम मैंने किया या नहीं किया याद नहीं रहता। ऐसे बहुत लोग मैंने भी देखे हैं कि जो तत्काल भूल जाते हैं। धारणा शक्ति कैसे बढ़े? और धारणा की क्षमता बढ़ती है तो आदमी की स्मृति रहती है। कार्य वही व्यक्ति अधिक कर सकता है जिसकी स्मृति शक्ति प्रबल है, याद रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको देखा है कि बार बार पुस्तकें देखने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लिया और वह अपना हो गया। अनेक लोगों को देखा कि बड़े विचित्र होते हैं। जैन परंपरा में एक अवधान विद्या विकसित रही। अवधान आजकल भी हमारे मुनि भी करते हैं, साधु साध्वियाँ करते हैं, कुछ गृहस्थ भी करते हैं, किंतु जो प्राचीन विद्या थी वह अवधान की विचित्र विद्या थी। उपाध्याय यशो विजय जी ने केवल 8 अवधान किए और काशी के सारे विद्वान चमत्कृत हो गए। ऐसा चमत्कार कि धारणा की विचित्र क्षमता। एक उदाहरण बताऊं कि पीतल की 50 कटोरियां, अब एक अवधान का एक प्रकार कि स्मृति का धारणा करने की क्षमता का विकास, धारणा कर ले। 50 हाथ में डंडा लिया और बजाना शुरू कर दिया और 50 कटोरियों को डंडे से बजाया, आवाज आ गई। ये तो समाप्त हुआ काम। अब प्रश्नकार के लिए अवकाश है कि अवधान का परीक्षण करें, धारणा का परीक्षण करें। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और फिर उसने डंडा बजाया। बोलो किस कटोरी की आवाज? उपाध्याय जी ने कहा 10वीं कटोरी की आवाज। कोई खड़ा हुआ, डंडा बजाया कि ये 40वीं कटोरी की आवाज। यानी 50 कटोरियां जो बजाई गई, डंडे बजाए गए, उन सारी आवाजों का धारण कर लिया और जैसे पूछते गए बताते चले गए। शायद आज तो कोई दुर्लभ है इतनी धारणा कर सके कि इस प्रकार की आवाज को भी धारण कर सके। तो मेधा बहुत बड़ी शक्ति है, धारणा क्षमा धारण करने की शक्ति। मेधावी कहते तो हैं, पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं और वे आज मेधावी बन जाते हैं, मेधावी की कोटि में आ जाते हैं।
किंतु मेधावी बनने के लिए और बहुत विकास करने की जरूरत है। तो मेधावी कोई कब हो सकता है? जो व्यक्ति धारणा का विकास करता है वास्तव में वह मेधावी होता है, और वह ऐसा होता है। ऐसे लोगों को देखा, एक बार पुस्तक का पन्ना पढ़ा, 10 वर्ष बाद पूछ लो, बता पूरा पन्ना बता देगा कि उसमें क्या था। आचार्य तुलसी राष्ट्रपति भवन पधारे। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, पहले राष्ट्रपति, और आचार्य तुलसी के प्रति बहुत ही श्रद्धाशील, बहुत निकट। हम सब लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो आचार्य वर ने कहा, देखिए राष्ट्रपति जी, हम केवल ये उपदेश और चर्चा करने वाले नहीं, हम काम कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, आगमों का संपादन कर रहे हैं। कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, उनको बताई। तो राष्ट्रपति बोले, आचार्य जी आप तो कहते हम यात्रा कर रहे हैं, ये काम कैसे किया? तो आचार्य वर ने कहा कि हमारी यात्रा भी चलती है और दिन में 2-4 घंटा हम आगम संपादन का काम भी करते हैं। तो फिर राष्ट्रपति बोले कि वह लाइब्रेरी कहाँ है आपके पास? क्या लाइब्रेरी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, इतना एक शोधपूर्ण कार्य है, कितना शोधपूर्ण वैज्ञानिक ढंग से आपने संपादन किया है और कितने ग्रंथों का प्रयोग किया है। यह तो बिना लाइब्रेरी में बैठे काम हो नहीं सकता। कोई बड़ी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हो, वहां बैठकर तो यह काम किया जा सकता है। आपने चलते फिरते गांवों में यह काम कैसे किया? आचार्य वर ने कहा, लाइब्रेरी हमारे साथ साथ चल रही, हमारे साथ चलती। हम बहुत सारा काम, जब जिन पुस्तकों को पढ़ा था उन पुस्तकों को फिर देखने की जरूरत नहीं, वे सारे संदर्भ हमारे मस्तिष्क में हैं, उसके आधार पर यह काम कर रहे हैं। आज भी कोई विद्वान देखेगा विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार हमने शब्दों की मीमांसा की है और जिस प्रकार उनका संपादन किया है, जिस प्रकार ग्रंथों का उपयोग किया है और जिस प्रकार नए रहस्य, नए सत्य खोजने का प्रयत्न किया है, यह कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बड़ी विशाल कलकत्ता जैसी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, ऐसी कोई बड़ी विशाल लाइब्रेरी में बैठे बिना और पुस्तकों का संदर्भ लिए बिना कोई काम कर सके, सोच ही नहीं सकता। किंतु हुआ है, इसे इनकार भी नहीं कर सकता। एक विद्वान किरीट जोशी, जो आज भी अच्छे विद्वान हैं और जो वैदिक साहित्य पर दिल्ली में बैठे एक बड़े संस्थान में काम करते हैं, भारत सरकार सचिव रहे और भी बहुत सारे काम किए हैं। जब वे लाडनू आए और हमारा सारा कार्य देखा, देखकर उन्होंने कहा, आचार्य जी बहुत लोग काम कर रहे हैं, किंतु आपने जिस सूक्ष्मता के साथ काम किया है, ऐसा काम मैं मानता हूं न बौद्धों का हुआ है न हमारा हो रहा है। इतनी सूक्ष्मता के साथ काम किया आपने। यह कब संभव है कि हमारी धारणा की क्षमता बढ़े? धारणा, हम धारणा का विकास करें। जैन परंपरा में ज्ञान मीमांसा का बहुत बड़ा स्थान रहा है और ज्ञान मीमांसा में एक
एक प्रणाली है अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। एक खंड है उसका। पहले अवग्रहण होता है, उसके बाद ईहा होती है, उसके बाद अवाय और फिर धारणा, और फिर दूसरा क्रम शुरू होता है स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। ये सारा प्रमाण शास्त्र का विषय है, किंतु हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, पहचान, फिर तर्क की शक्ति आती है। इतना होने के बाद व्यक्ति में तर्क की शक्ति का विकास होता है। मैं मानता हूं कि आज टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हुआ है और नए नए उपकरणों से काम ले रहे हैं। कंप्यूटरों से बहुत काम ले रहे हैं और काम बहुत जल्दी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। किंतु समग्र अध्ययन के बाद मैं कह सकता हूं कि इस कंप्यूटर की कार्य प्रणाली ने मनुष्य के मस्तिष्क में जो कंप्यूटर था उसको निकम्मा बना दिया। एक कंप्यूटर, मनुष्य का मस्तिष्क तो स्वयं कंप्यूटर है और इतनी बात याद उसमें रहती है। हम देखें हमारे तेरापंथ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य, उनके मस्तिष्क को एक सुपर कंप्यूटर कहा जा सकता है। आज जिसका विकास होना उससे भी ज्यादा बड़ा कंप्यूटर कहा जा सकता है। आचार्य तुलसी का मस्तिष्क भी बहुत शार्प था, बहुत तेज काम करते थे और स्मृति बड़ी विलक्षण थी, विचित्र स्मृति थी और पहचान भी बहुत थी। अनेक बार बड़े बड़े लोग आते और आचार्य पर नाम लेकर पुकार लेते कि आप आ गए। आचार्य जी आपकी स्मृति तो बहुत तेज है, मैं तो आपसे 20 वर्ष पहले मिला था, आपने मुझे पहचान भी लिया और मेरा नाम भी बता दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम पूछा और 10 मिनट बाद साहब भूल गया आपका नाम क्या है। कई कहानियां आती है इस पर अभी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक मेधावी का भी मानदंड हम बनाए। एक तो है विद्यालयों का, कॉलेजों का मानदंड है, अंकों का मानदंड है कि किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। अंकों के आधार पर हम मेधावी का परिकलन करते हैं। और एक मेधावी धारणा शक्ति और जीवन शैली के आधार पर निर्णय करते हैं कि कोरी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ उसका भावात्मक विकास कितना हुआ है। एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि उसका भावात्मक विकास, यह तो सारा बौद्धिक विकास है, किंतु हमारे विकास के अनेक स्तर हैं और उनमें एक स्तर है भावात्मक विकास। आज का विद्यार्थी भी जानता है कि पहले सारा माप होता था IQ के द्वारा, बस ये मानदंड था। अब EQ आ गया, इमोशनल कॉन्सेंट कैसा है इसका, भावात्मक विकास कैसा है। हम जिसको मेधावी कहे और घर में जाते लड़ाई शुरू कर देता है, गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है, तो फिर वह कोई मेधावी कहना बड़ा कठिन होता है। मेधावी के लिए दोनों पक्ष सबल होने चाहिए। अभी किया नहीं, और अगर हम मेधावी इसको आगे बढ़ाना चाहें तो उनके 2 परीक्षण होने चाहिए।
एक परीक्षण तो जो विद्यालयों का, महाविद्यालयों के अंक आते हैं, अंकों के आधार पर कि किसने कितने अंक प्राप्त किए, एक ये मानदंड है। दूसरा हमारा मानदंड होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने पूरे वर्ष में कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार मूड बिगड़ा, कितनी बार अपशब्द बोला, कटु व्यवहार किया। ये एक मानदंड होना चाहिए। ये भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बिना अच्छा आदमी नहीं बनता। बहुत सारी कंपनियों में भी आजकल जिसको रखते हैं तो उसका EQ देखते हैं। अब SQ और आ गया, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट वह और आ गया, EQ देखते हैं। ऐसा एक मैनेजर बना दिया, न तो वह अपने मालिक के साथ अच्छा व्यवहार करता और न अपने साथ रहने वाले नीचे नौकरों के, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता, तो महीने 2 महीने में छुट्टी हो जाती। उसका व्यवहार कितना बदलना चाहिए। जो मेधावी हो और जो इस क्षेत्र में काम करे उसका व्यवहार कितना बदलना चाहिए, उसमें सहन करने की क्षमता और दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता बहुत बड़ी बात है। दूसरों को साथ में लेकर चलने की क्षमता। हमारे धर्म संघ में आचार्य का बड़ा महत्व होता है, सर्वोपरि महत्व है, किंतु उसका कारण, अनेक कारण है। एक कारण यह है कि उनमें दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। अन्यथा 8-6 साधु एक साथ, साधु साध्या समणियां रह सकते हैं क्या? रह नहीं सकते, रह नहीं सकते। एक कोई मुनि जी आचार्य तुलसी के पास आए और बोले, आचार्य जी आपको नींद आती है क्या? आचार्य श्री ने कहा, यह कैसा प्रश्न आपका, ये अजीब प्रश्न है। क्या नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। आप क्या आपको नींद आती है? आचार्य वर ने कहा, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो आपके शिष्य कितने हैं? आचार्य वर ने कहा, समण समणियाँ सब मिलाकर 700-800। अरे बाप, संभव ही नहीं, आपकी बात जच्ची नहीं, संभव नहीं है मेरे लिए। बातचीत और चला गया। दूसरे दिन फिर आया, जब हम लोग वहाँ से विहार कर रहे थे, सुबह सुबह जल्दी वे मुनि जी आ गया। आकर बोले, आचार्य जी सचमुच बताइए आपको नींद आती है क्या? आचार्य ने कहा, सचमुच और झूठमुच क्या होता है, नींद तो आती है मुझे। कि जच्ची नहीं बात, मेरे 5-7 शिष्य है, मेरी नींद आराम होती है, और आपके 700-800 और आपको नींद आती है, बात समझ में नहीं आ रही। जिस व्यक्ति में मेधा होती है, धारणा की क्षमता होती है, जो व्यक्ति दूसरों को साथ लेकर चल सकता है, सचमुच मेधावी होता है। जैन आगमों में मेधावी का बड़ा महत्व बतलाया गया है और जैन साहित्य में मेधावी के लिए बहुत बड़ा स्थान है, किंतु उसमें दूसरों को लेकर चलने की क्षमता होती है। यह नहीं होती है तब क्या होता है, 2 सहेलियां मिली, बात कर रही थी, तो पूछा, तो बोलो कैसे चल रहा है? तो क्या बताऊं, मेरा तो भाग ही ऐसा है। तो बात कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो दुखी क्या बताऊं, जब मैं बहू थी तो मेरी सास अच्छी नहीं, अब मैं सास बन गई तो मेरी बहू अच्छी नहीं है। अब चलने की, साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, तब दूसरे में कमी देखता है। कभी तो सास अच्छी नहीं होती, कभी बहू अच्छी नहीं होती, ये क्षमता नहीं होती। जिस व्यक्ति में दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है, और वह तब आती है जब सहन शक्ति का विकास होता है। भावात्मक विकास का एक है सहन शक्ति का विकास, सब में होता नहीं है।
किंतु कोई व्यक्ति यदि सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा अच्छी तरह कर ले, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, तो उसमें सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। विद्यार्थी ध्यान दें, केवल पढ़ाई से कोई सीए बन गया, कोई मैनेजमेंट में एमबीए कर लिया, कोई इंजीनियर हो गया, सीएस कर लिया, आज को अनेक शाखाएं हैं, सब कर लिया, किंतु साथ साथ में यह भी सोचना है कि मेरे भीतर सहन करने की शक्ति है या नहीं, मैं दूसरे को सहन कर सकता हूं या नहीं, या मैं ऐसा व्यवहार तो न करूं कि दूसरे मुझे सहन न करें। ये सारा एक व्यवहार का ज्ञान है। मनोविज्ञान की एक शाखा है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी के व्यवहार का मनोविज्ञान, हमारा व्यवहार बदले। जैन दर्शन में उस शिक्षा को शिक्षा माना गया है जहाँ कोरा बौद्धिक विकास न हो, उसके साथ साथ जीवन का व्यवहार बदले। व्यवहार बदलना चाहिए। अगर व्यवहार नहीं बदलता है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो हमने माता पिताओं से यह भी सुना कि पढ़ाया था बहुत आशा के साथ, किंतु वह तो ऐसा है कि घर में सबको तंग कर रहा है। ऐसा सुना है बहुत लोगों से। ये स्थिति बन जाती है। इसलिए योजना बनाने वालों को और योजना में भाग लेने वालों को सबको भी एक नया चिंतन करना है कि मैं तो ये चाहता हूँ जो मेधावी छात्र छात्राएं आए उनके लिए एक छोटा सा कोर्स होना चाहिए, एक सप्ताह का प्रशिक्षण होना चाहिए कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, या जिस कंपनी में या जिस जहां जॉब आपका कार्य होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा। ये व्यवहार का प्रशिक्षण उसके साथ जुड़े तो शायद ये मेधावी योजना बहुत ज़्यादा एक अच्छी हो सकती है। अपने विश्वविद्यालय में जो एक डिपार्टमेंट है जहाँ ये जन सेवा के लिए व्यक्ति तैयार होते हैं, सोशल वर्क उसके लिए तैयार होते हैं, जन सेवा यानी समाज के लिए उपयोगी कार्यकर्ता तैयार होते हैं। इस बार भी हमने सुना और वहाँ के अधिकारियों ने बताया, दूसरों ने भी बताया कि उस सोशल वर्क डिपार्टमेंट में केवल ये पाठ्यक्रम नहीं चलता, उसके साथ जीवन विज्ञान चलता है। तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, एनजीओज या सरकारी, सब आज अच्छे आदमी की जरूरत है सबको, तो पहले से आ जाते हैं, परीक्षण करते हैं। तो इस बार जब परीक्षण किया तो ऐसा हुआ कि 100% हर व्यक्ति की नौकरी पढ़ाई छोड़ने से पहले लग गई। तो अधिकारियों ने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, उनके भी एक साथ सब नहीं होते, 50% होते हैं, 50% नहीं होते। यह तो बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ 100% सबकी नियुक्तियां पहले ही हो गई और सब उनको ले जा रहे। कारण तो जीवन विज्ञान, परीक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के का मतलब ही है जीवन व्यवहार में परिवर्तन। तो मेधावी के साथ यह परीक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान का कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जिससे
उनका जो बौद्धिक या कार्मिक कर्म क्षेत्र में, चाहे वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे कोई दूसरा कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में जाए तो वह केवल अपना यह ज्ञान लेकर ही न जाए, साथ में व्यवहार कौशल का ज्ञान लेकर भी जाए। तो ये योजना बहुत उपयोगी है और केवल तेरा पंथ के लिए नहीं, आज तो सारे विश्वविद्यालयों के लिए है। विश्वविद्यालय आज सोच भी रहे हैं और हमारे सामने कितने बड़े बड़े वाइस चांसलर और सब आते हैं, कहते हैं क्या करें, बड़ी समस्या है कि लड़के बहुत ज़्यादा उद्दंड है, अच्छे नहीं निकल रही, अच्छी छवि नहीं बन रही है। किंतु कम से कम हम एक प्रारंभ करें, एक प्रयोग का प्रारंभ करें कि इसके साथ कोई ऐसा क्रम बनाएं कि अंक आने के बाद के अंक रहे और फिर उन्हीं को आमंत्रित किया जाए जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन जैसी सुविधा हो का एक वे प्रयोग प्रशिक्षण ले, उस प्रशिक्षण में भी उत्तीर्ण हो जाए। उधर तो अंक ज़्यादा है, इधर इसमें भी उत्तीर्ण होते हैं, तो फिर वह मेधावी की उपाधि उनको दी जाए। अन्यथा मेधावी विद्यालय में है, अपनी ओर से उनको मेधावी की उपाधि नहीं दी जानी चाहिए। तो इस पर चिंतन करें और तो मैं समझता हूँ इससे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और आज व्यक्तित्वों की बड़ी ज़रूरत है, अच्छे व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं, व्यक्तित्वों की बहुत आवश्यकता है। और अगर ऐसा व्यक्तित्व निर्माण की यह प्रक्रिया चले तो इससे उस व्यक्ति का और समाज का, राष्ट्र का बहुत भला हो सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ